अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज पता है क्या, मुझे अपनी शादी का एल्बम हाथ लगा था तो मैं वो देख रही थी और मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कैसी लग रही है मेरी पिक्चर्स और गेस कीजिएगा किस ईयर की हैं ये। तो शादी की पिक्चर्स देखते हुए ना मैं सोच भी रही थी कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ क्या टॉपिक शेयर करूं। तो बस ही फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि आपके साथ आज शेयर करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो यकीनन आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि हम लोग अपने घरों में जो है ना वो इतने काम कर रहे होते हैं, इतनी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ना रिकग्निशन नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि जिस तरह से हम लोग बीइंग हाउस वाइफ काम कर रही होती हैं घरों में, जिस तरह से हम लोग अपना पूरा दिन गुजारते हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें ना तो यकीनन आपकी जो है ना जो भी आपके काम है रिकग्नाइज ज़रूर होंगे और दूसरों के दिल में ना आपके लिए इज्जत कदर में इजाफा भी होगा और आपकी तारीफ भी होगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करके कमेंट भी जरूर कीजिएगा। लेट्स गेट टू आवर फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, काम करने के लिए ना हमेशा आप लोगों को काम को ऑर्गेनाइज करने की बड़ी ज़रूरत होती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है उनके रिस्पेक्टिव वे में। मतलब अगर आपने कोई भी काम करना है ना, आप एक टू डू लिस्ट बना लें, चाहे आप वो वीकली बेसिस पे बना लें, डेली बेसिस पे बना लें। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हम वीकली कर रहे होते हैं, कुछ तो ऐसे काम है ना सारे जो हमने डेली बेसिस पे करने ही करने हैं। लेकिन अगर आप उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ डेली ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि एक आप कोई भी दिन रख लें, वीकेंड रख लें, सैटरडे संडे में किसी दिन बैठ के आप बड़ी तसल्ली से ना जो काम आपके पेंडिंग है, जो आप काम करना चाह रही हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि अगले वीक में मैंने फलां दिन ये वाला एक्स्ट्रा काम साथ साथ करना है। इसे यकीन करें आपके बहुत से काम सिमट जाएंगे। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बड़े ज़्यादा टाइम तो नहीं लेने वाले होते लेकिन वो निगलेक्ट होते होते हैं। तो बस आपने जो है ना इस तरह से एक लिस्ट बना लेनी है तो आपको पता चलता रहेगा कि मेरा इस वीक में कौन सा ऐसा काम है जो मैंने करना है। और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी चीज़ें अरेंज होती जाएंगी, आपके काम अरेंज होते जाएंगे। अच्छा देखिए, अब आपने टू डू लिस्ट तो बना ली, अब आपने उस पर काम शुरू कब से करना है। तो जी आपने काम शुरू करना है वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग से। ठीक है, सुबह में ही हमेशा आपने काम स्टार्ट कर दिया करें। क्योंकि जब सुस्ती आ जाती है ना, हम सुबह का टाइम गुजार देते हैं, बस फिर दिन में तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि उसमें कोई एक्स्ट्रा काम का आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला। तो बस जो आपने एक्स्ट्रा काम, जो भी आपने काम करना है, कोशिश करेंगे सुबह में आप उसको शुरू कर दें। जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाएं, आपके पास फ्री टाइम है, उसका टाइम में आप इजीली अपने काम को मैनेज कर सकती हैं। हाउस हेल्प है, वो अपने काम कर रही है, उसको साथ साथ आप भी अपने वो वाले काम शुरू कर दें जो आपके पेंडिंग टास्क हैं। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके सब काम जो है ना ये ऑर्गेनाइज होना शुरू होते हैं और आपके काम खत्म होना शुरू होंगे। जब हम सुस्ती कर लेते हैं ना, आधा दिन गुजार लेते हैं, 1-2 बजे का टाइम हो गया, उसके बाद तो यकीन करें टाइम ऐसा लगता है जैसे भाग रहा है, फिर तो वो टाइम काबू से बाहर हो जाता है। तो अब से आपने यही करना है कि आपने पहले तो लिस्ट बना लेनी है और फिर उस लिस्ट पे अमल आपने बिल्कुल मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी ब्रेक अप बिग टास्क। बाज़ दफ़ा होता है कि चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लेने हैं। लेट्स से कि जैसे अभी सीज़न चेंज हो रहा है, ज़्यादा सर्दी आ रही है, तो अब हमने क्या करना होता है, अपनी जो वार्डरोब वगैरह होती है, बच्चों के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो हमने अरेंज करने होते हैं। गर्मियों के कपड़े उठा के रखने हैं, सर्दियों के रखने हैं। और अब उसमें क्या होता है कि अगर आप ये कोशिश करें ना कि एक ही दिन में जी मैं सारी कबर्ड्स अपनी ठीक कर लूंगी और ये सारे कपड़े मैंने रख लेना, तो वो आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। तो बस आप उस काम को डिवाइड कर लीजिए इस तरह से कि एक दिन में आपने क्या करना है कि बच्चों की अलमारी सेट करनी है, एक दिन में आपने जो है ना वो अपनी कर लेनी है, एक दिन में हस्बैंड कर लेनी है। मतलब आप काम को डिवाइड कर लें। जब आप काम डिवाइड कर लेंगे ना तो फिर वो काम आपको आसान भी लगेगा और आप उसको ईजिली मैनेज भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक ही दिन में अपने ऊपर इतना बर्डन ले लें कि बस जी मैंने आज में सारे काम करने हैं। तो फिर वो आज में काम करने जो है ना वो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा देखें, जब आपकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे होंगी ना, आपके सारे काम जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ वे में चल रहे होंगे, तो आप जो है ना लामोहल्ला हस्बैंड को भी आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। चाहे बाज़ दफ़ा हस्बैंड जैसे होते हैं जो मुंह से तारीफ नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि जी नहीं, वो खुश हैं कि चीज़ें मेरी ठीक हैं, जगह पे हैं, मेरे बच्चे सेट हैं और मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। और जो आपके घर में नया आने वाला बंदा भी होगा ना, कोई गेस्ट भी आएगा, तो उसको भी देख के पता, एक नज़र में देख के पता लगता है किसी के घर को कि इस औरत में कितना सलीका है जो इस घर को चला रही है, या ये जो है ना कितना टाइमली अपने कामों को करती है, या ये कितने खूबसूरती से अपने घर को जो है ना वो ऑर्गेनाइज करिए, मैनेज करिए। यकीन करें ये एक नज़र में पता चल जाता है। आपको किसी के साथ ना 10 दिन गुजारने की जरूरत नहीं है, आपको किसी घर में एंटर होते ही आपको पता चल जाता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समझ में आ जाती हैं इंसान के, और जो बहुत इस मामले में मैं कहती हूँ क्या कहते हैं
उकाब की नज़र होती है, वो रखने वाली ख़वातीन होती हैं तो फ़ौरन पहचान जाती हैं कि जी हाउस वाइफ या खातून खाना जो है ना वो किस तरह से काम कर रही हैं। तो इसीलिए अपने कामों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखें कि आपके ऊपर बर्डन भी ना हो और आपके काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएं। एक चीज़ को ना अपनी आदत में शामिल कर लें और वो है सेविंग्स करने की। और सेविंग में ना हमेशा कोशिश करें कि कुछ ना कुछ बचा के रख लें, ठीक है। एक तो ये होता है ना कि हमने सेविंग कर ली एट द एंड ऑफ द मंथ, हमने उसको किसी भी चीज़ में यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। एक तो वो है ना आपके सेविंग में से पार्ट। लेट से आपके पास जो आपकी मंथली इनकम है उसमें से आप 15% अगर अपना सेव कर लेते हैं तो उसमें से 10% आप ज़रूर खर्च करें। मतलब आपने घर की कोई चीज़ ले ली, कुछ बना लिया, कुछ भी ऐसी ना 10 चीज़ें होती हैं आपका घर में दिल कर रहा होता है चेंज करने को, तो वो आप चेंज कर लीजिए। अपने किचन के लिए चीज़ें बाय करें, जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो वो आपको ज़ाहिर है आपको बेहतर आइडिया होगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अब आपने जो 15% सेव किया ना उसमें से कोशिश करें 5% जो है ना उसको रख के भूल जाएं। वो 5% रखा रहने दें, 10% आपने इस्तेमाल कर लिया, उस 5% को भी आप रखा रहने दें। वो है आपके रेनी डे के लिए, जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई, आपकी अशद ज़रूरत है। अब आपने हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगना, बर्डन नहीं डालना, मतलब हस्बैंड के ऊपर इतना बर्डन ना डालें। आप उस सेविंग को वहाँ पे यूटिलाइज कर सकती हैं। आ जाता है ना कैसे कि कभी कोई ऐसा इवेंट आ गया जी फैमिली में जो आपको नहीं पता था और अब वो आपको अर्जेंट वहाँ पे जाना भी है और खर्च भी करना है, और या आपको उस इवेंट के लिए अब स्पेशली अपना जो है ना कुछ खरीदना है, अपने लिए कोई ड्रेसिंग करनी है, आपने कुछ अच्छी चीज़ लेनी है, तो बस आपने हस्बैंड को वहाँ पे परेशान नहीं करना। तो देखें जब आप हस्बैंड, मैं एक चीज़ बताऊँ, जब आप हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नहीं भी मांगेंगे ना तब भी आपसे बहुत खुश होंगे। तो वो इसी बात में खुश हो जाएंगे कि देखें इसने अपनी सेविंग की हुई थी और वहाँ से जो है ना ये सारी चीज़ें मेरी अरेंज हो गई और जी सब अच्छे से हो गया। तो बस आपने इस तरह से अपने उस 15% में से भी 5% जो है ना वो बचा के रखना है और उसको आपने रख के भूल जाना है उस दिन के लिए जब आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात बहुत मजबूत रखने हैं, अपनी प्रेयर्स के थ्रू, अपनी नमाज़ों के थ्रू, अपनी इबादत के थ्रू। तो ये चीज़ ऐसी है कि इसकी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब शायद मुझे पॉइंट सबसे पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था कि आपने जो है ना सबसे पहले जो है ना अपनी दुआओं पे फोकस करना है। जब आपकी दुआएं जो है ना और अल्लाह के ताला के साथ आपके राब्ते जो है ना वो बहुत मजबूत होते हैं ना, तो आपकी बहुत सी चीज़ें, बहुत से काम खुद ब खुद सहल होते जाते हैं, आसान होते जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी जो है ना वो अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखना है। और देखें जब आप अच्छे तरीके से अपनी इबादत कर रहे होंगे ना, अपने अल्लाह के साथ राब्ते रखेंगे, तो यकीनन आपके बच्चे भी उसी तरह से ही आपको फॉलो करेंगे। क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप बच्चों को बताते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप उनके सामने कर रहे होते हैं। अगली चीज़ ये कि जी आपने अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है, अपने आराम के लिए, अपने रेस्ट के लिए टाइम ज़रूर निकालना है। ख़वातीन वक्त से पहले क्यों बूढ़ी हो जाती हैं, उसका रीज़न यही होता है कि वो अपने आप को अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने काम में इतना मसरूफ़ कर लेती हैं कि अपने आराम का टाइम उनका ख़त्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। इसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है जाके। तो आपने अपने आराम के लिए टाइम निकालना है। अच्छा, अब आराम का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने हाथ में मोबाइल ले लिया, आप बैठ गई और आप मोबाइल स्क्रॉल किए जा रही चीज़ें देख रही हैं। तो इस सूरत में क्या होता है, आपका जहन जो होता है ना वो बिल्कुल आराम नहीं कर रहा होता, जहन आपका और ज़्यादा थक रहा होता है। तो आराम का मतलब ये कि आपने कुछ टाइम स्पेयर करना है अपने लिए। लेट से आपने दोपहर में, दिन में कोई 1 घंटा निकाल लें, आप उसमें रेस्ट करें। अगर आप सोना चाह रही हैं अपनी नींद पूरी कर लें, नहीं सोना चाह रही हैं आंखें बंद करके लेट जाएं। यकीन करें इससे आपको इतना फ़ायदा होगा ना, आपको रेस्ट करने से आपके अंदर जो है ना एक फ्रेशनेस आएगी। क्योंकि जब आप रेस्टलेस होते हैं ना तो आपकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, आपकी काम करने की एबिलिटीज कम हो जाती हैं। तो बस आपने रेस्ट को लाजमी अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना। अगली चीज़ है जी सेल्फ केयर। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल खुद रखें। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगी तो यकीन करें कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। आप सुबह से लेकर रात तक सारी दुनिया के, सारे घर वालों के, सबके काम करते रहे, अपना ख्याल नहीं रखा ना तो क्या होगा, जब आप डाउन होंगी ना, जब आप किसी काम करने के काबिल नहीं रहेंगी खुदा ना खास्ता, तो फिर किसी ने 2 दिन पूछना है, 3 दिन पूछना है, नहीं पूछना उसके बाद, यकीन करें। तो अपना ख्याल आपने ज़रूर रखना है, किसी भी सूरत में अपना ख्याल, अपनी स्किन का ख्याल जरूर रखना है। स्किन केयर लाजमी किया करें, जिस तरह भी हो पॉसिबल DIYs के थ्रू कर लें, अच्छी स्किन प्रोडक्ट्स ले लें। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने जो सेविंग आपने अपनी करनी है, तो अपनी सेविंग में से कोशिश करें हर मंथ आप अपनी स्किन के लिए कोई अच्छी प्रोडक्ट ले लें। या समटाइम्स ये भी होता है कि 1 महीने में चीज़ नहीं भी खत्म होती, 2 माह बाद ले लें। तो अपना ख्याल लाजमी रखना है, सेल्फ केयर ज़रूर करें, हर हालत में सेल्फ केयर करें। आप अपना ख्याल रखेंगी, खुद को प्रेजेंटेबल रखेंगी, तो आपके घर में एक
एक यकीन करें बड़ी पॉजिटिव वाइब आएगी, आपके हस्बैंड के लिए बड़ी पॉजिटिव वाइब आएगी, आपके बच्चे बड़े इंप्रेस होंगे आपसे। और बच्चे ना आजकल तारीफ करते हैं माओं की, मैं आपको बताऊं, अगर आप सर झाड़ मुंह फाड़ रहेंगी ना तो बच्चे भी कहना शुरू हो जाएंगे कि जी आप जो है ना इस तरह से क्यों हैं, और आपने जो है ना खुद को प्रेजेंटेबल रखें, खुद को तैयार कर रखें। जरूरी नहीं है तैयार करने का मतलब ये है कि आप कोई फुल मेकअप करके रख रही हो या आपने लाजमी जी डेली मेकअप करना है बहुत ज्यादा और आप बाल शाल खोल के घर में फिर रही हैं, ऐसा नहीं है। साफ सुथरे रहें, एक हल्की सी लिपस्टिक बेशक ऐड कर लें तो आप उससे क्या होगा कि देखने में भी अच्छी लगेंगी, तो आपका खुद भी आप फ्रेश फील करेंगी, आपका काम करने को दिल करेगा और काम आपके बड़े अच्छे तरीके से होंगे। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और साथ ही साथ आपने नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे तमाम नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिले, और जैसे मेरे वीडियो अपलोड हुआ करें आप लोग फटाफट उसको वॉच किया करें। तो चलें जी, आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ किसी नए अच्छे से टॉपिक के साथ आऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।